टेस्ट है, क्या है? अब ल्यूकासी का नाम तो रटना ही पड़ेगा ना, इसका कोई इलाज नहीं है। तो वैसे ही कुछ चीज़ें तो लर्न करनी है, तो हम दोनों काम करेंगे रिवीजन में, जो लर्न करने में इम्पोर्टेंट है उनको भी याद दिलाऊँगा और जहाँ-जहाँ मैकेनिज़्म, स्टेबिलिटी ऑर्डर वगैरह जो मैंने पहले भी लिखे थे, ये बड़े इम्पोर्टेंट है। जहाँ-जहाँ आएँगे बार-बार रिपीट कर के बोलूँगा ताकि आप कितने भी कामचोर हों, आपने कितनी भी लापरवाही करी हो, अगर आपने सिर्फ मेरे सेशंस भी अटेंड कर लिए हैं, तो भी आपके दिमाग में घुस जाएँ और कम से कम मौका पड़ने पर आपको याद आ जाएँ और आपका क्वेश्चन आईआईटी में सही हो जाए। राइट? तैयार हैं आप? बिल्कुल, तो पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जोश-ओ-खरोश के साथ और पूरे अटेंशन के साथ कागज पेन लेकर बैठिए। एक-एक क्वेश्चन आपको आंसर करना है, मुझसे पहले करना है। इस संकल्प के साथ शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इन ल्यूकास टेस्ट फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स? खूबसूरत सवाल। अब आप देखिए, हम एक स्टेप अंदर उतर आए हैं, गहरे उतर आए हैं। एक तो है कि ल्यूकास टेस्ट क्या है? ये फर्स्ट लेवल क्वेश्चन है, रटना है। हम थोड़ा डेप्थ में आएंगे, तो ल्यूकास टेस्ट में जिंक क्लोराइड का रोल क्या है? ल्यूकास टेस्ट में आपको एक बात बोल देता हूं। अगर मेरे पास है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स, उसमें डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है ल्यूकास टेस्ट। अच्छा, क्या करते हैं इसमें? अल्कोहल को हम ट्रीट करते हैं जिंक क्लोराइड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl से। अच्छी बात है। जब इसमें आरसीएल बनता है, एक्चुअली इसमें रिएक्शन नहीं होता है, इसमें बनता है आरसीएल और पानी, और मैकेनिज्म इसमें होता है बच्चों SN1। SN1 मैकेनिज्म में बनता है कार्बोकटाइन, और ये जो कार्बोकटाइन बनता है वो टर्शियरी कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है बजाय सेकेंडरी की, और सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है बजाय प्राइमरी की। रिएक्शन सबसे तेज किसका होगा? अगर अल्कोहल टर्शियरी है तो 1 से 2 मिनट में टर्शियरी का रिएक्शन हो जाता है, 5 से 6 मिनट लगते हैं किसमें? सेकेंडरी में, और 50 से 60 मिनट और कभी कभी तो 2 घंटे भी लग जाते हैं किसमें? प्राइमरी में। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, और इस उस वक्त को देखकर अपने को अंदाजा लग जाता है कि अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। एसेंशियली कार्बोकटाइन्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, उसके हिसाब से रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है। देख रहे हैं? हाँ, ठीक है। जिंक क्लोराइड क्या करता है इसमें? अब आप देखिए, एक बात बताइए, OH जो है ये कैसा है? ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। तो जिंक क्लोराइड क्या करेगा? भाई जिंक क्लोराइड ये करता है, आपके पास है ROH, आपके पास है ROH, और लोन पर डोनेट कर देता है ये इसको। अच्छा, ऐसे? जी हाँ। तो जिंक क्लोराइड काम कर रहा है लुईस एसिड का, और ये जो लुईस एसिड का काम कर रहा है, जो लोन पर एक्सेप्ट कर रहा है अल्कोहल से, इसके फलस्वरूप ये होता है कि ओक पर आ जाता है प्लस चार्ज, ओक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और एक दिन वो इलेक्ट्रॉन छीन लेती है कार्बन से कि ला इलेक्ट्रॉन, अरे मेरे इलेक्ट्रॉन, हाँ, हम लेके भाग जाएंगे। अरे ऐसे गुंडागर्दी, हाँ रोक सको तो रोक लो। अब दम नहीं है किसमें? कार्बन में, तो नहीं रोक पाता, ये ग्रुप निकल जाता है इस तरीके से, और जी आपका कार्बो कटायन बन जाता है। वो बात अलग है कि फिर आपके पास HCl भी है वगैरह वगैरह, तो H+ भी दे सकता है इसको, ये इधर से भी जुड़ सकता है, मुद्दे की बात है, और पानी बना देता है, जिंक क्लोराइड दोबारा लिबरेट हो जाता है। पर हाँ, ZnCl2 एसेंशियली लुईस एसिड का काम करता है, और खींचकर OH को बाहर निकालने में मदद करता है। राइट? राइट, डी इज द आंसर। दूसरा सवाल, इन द रिएक्शन अल्कोहल प्लस PCl5 गिविंग RCl प्लस X, द बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, क्या बनेगा? अल्कोहल ROH, गौर फरमाइए, और बन रहा है PCl5। ठीक है, इसमें क्या होगा भाई? इसमें मिलता है RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ऐसे बन जाता है फॉस्फोराइल क्लोराइड, POCl3 बनता है, HCl भी बनता है साथ में। प्लीज नोट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता, क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस यहाँ +5 में है, तो यहाँ भी +5 में ही रहता है, +1 और +3 में नहीं जा सकता। बी इज द आंसर, इंडीड बी इज द आंसर। एक और थर्ड क्वेश्चन, given the reactions given reactions are preparation methods of alkyl chlorides, ठीक है, find out XYZ in the reaction। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्यों? आपने अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के 3 मेथड्स आउटलाइन करे हैं, ऐसा लगता है। कौन कौन से हैं वो? आइए देखते हैं।
किसी एक रिएजेंट से ट्रीट किया है और मुझे अल्काइल क्लोराइड तो तीनों में मिला है, लेकिन अब मजे की बात देखिए आप, अगर एक्स से हमने किया है उसको ट्रीट, तो हमको मिल गई है SO2 और HCl। तो सल्फर एक्स में क्या होना चाहिए, उसमें सल्फर भी होना चाहिए, उसमें क्लोरीन भी होनी चाहिए कम से कम। कौन सा ऐसा रिएजेंट, और एकदम से याद आता है डार्सन्स रिएक्शन, जरूर SOCl2 रही होगी। अगर SOCl2 है, SOCl2 अल्कोहल से रिएक्ट करती है, Cl खिला देती है, SO2 और HCl में खुद भी टूट जाती है। POCl3 और HCl, अरे बाबा रे, ये तो अभी देखा था, PCl5 ऐसे गुल खिलाता है। +5 में फास्फोरस यहाँ है और +5 ही ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ है, +3 में यहाँ है, तो +3 में ही फास्फोरस होगा, तो हो ना हो ये PCl3 है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये PCl3 है। ऐसा रिएक्शन है, कमाल है, अच्छी बात है। SOCl2 PCl5 PCl3, SOCl2 PCl5 नॉनसेंस, SOCl2 नॉनसेंस, SOCl2 PCl5 PCl3, is D the answer? Yes, D is the answer. There we are. और स्मरण कर लीजिए, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के 3 तरीके, तीनों आपके सामने हैं, याद कर लीजिए। The boiling point of haloalkanes are higher than that of parent hydrocarbon of comparable molecular mass because, well, अगर आपके पास हेलोअल्केन्स हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। क्यों? एडिशन ऑफ हेलोजन इंट्रोड्यूसेस पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल, सही बात है। इंक्रीज इन वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, भी जब पोलैरिटी आएगी तो वॉन डेर वाल्स अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, ये भी सही है। एंड इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेलोजन, H हटाकर हेलोजन रखेंगे, अगर H हटाकर हेलोजन रखेंगे तो भारी हो जाएगा, हाइड्रोजन से तो हेलोजन बहुत भारी होता है, इसको हटा देना चाहिए। ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव, बिल्कुल। काट क्यों दिया तुमने उसे मेरे भाई? RH, एक तरफ तो आप ऑप्शन में कह रहे हैं RH को हटाकर RX कर दो। अब हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का वजन है 1, आयोडीन का वजन है 127, बहुत 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 भारी है ना, तो वजन बढ़ा तो रहे हो, हाँ, तो भारी कर तो रहे हो उसे, तो कंपेरेबल मोलर मास कैसे बोल सकते हो? RH का मोलर मास RX से तो कंपेरेबल है ही नहीं। अगर वो पेरेंट है, पेरेंट का मतलब क्या हुआ कि किसी RH में से H हटाकर X रख दिया, तब ये RH पेरेंट है। तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन का मोलर मास कैसे भी बराबर नहीं हो सकता किसके? अल्काइल हैलाइड के। नॉनसेंस है ये, इसलिए वो एक फालतू बात थी, इसलिए काट दी। अब ठीक है, हाँ हाँ, बढ़िया है सर। चलो देखो, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ओ माय गॉड, 1,2 साइक्लोहेक्सीन है और 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, जय हो, is treated with bromine and CCl4, ठीक है। The product is, क्या बनेगा? सबसे पहले तो बच्चों बनेगा ब्रोमोनियम आयन, और फिर पीछे से कायरों की तरह वार करेगा कौन? Br-, तो आपके पास है Br और आपके पास है Br, आपके पास है मिथाइल और आपके पास है मिथाइल। ओ माय गॉड, तो ट्रांस हो गई? जी हाँ, ये ट्रांस हो चुकी है। सिस, ना ना, ट्रांस, ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो, ट्रांस 1,2 वो भी ट्रांस ही है, 1,2 डाइब्रोमो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। सिस ट्रांस दोनों का मिक्सचर तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल। आप ये देखिए, स्टीरियो स्पेसिफिक है ये। हैलोजन का एडिशन CCl4 में अगर आप कर रहे हैं, ट्रांस एडिशन ही होता है, ऐसे ही मिलता है, ठीक है। 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, जरा बना लें, साइक्लोहेक्सीन है और 3 क्लोरो है, is treated with chlorine and CCl4, ठीक है। The number of stereoisomers formed is, एक बात पे गौर करें कि इसमें जो 3 है वो खुद भी कायरल है। क्यों? अगर आप देखें तो HCl एक तरफ डबल बॉन्ड, एक तरफ सिंगल बॉन्ड, 4 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये खुद जहां Cl जुड़ा है, इसके खुद भी 2 स्टीरियोइसोमर्स हो सकते थे। और अब जब ये प्रोडक्ट बनाएगा, उसमें एक Cl ऊपर और दूसरा Cl नीचे आएगा, ये तो तय है। तो बाजू वाला Cl जो है ऊपर भी जा सकता है और बाजू वाला Cl नीचे भी जा सकता है।
और जो तीसरा है उसका कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी हो सकता था, सिस या ट्रांस, इनके रिस्पेक्ट में। ठीक है, हाँ हाँ, तो बताओ। तो इसको इसमें बताता हूँ, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसमें दो संभावनाओं का उदय होता है। कौन सी? वेल, या तो सीएल ऐसा है, बाकी कुछ वैसी कॉपी कर देते हैं, और या फिर ये ये दोनों जो अल्कीन पे जुड़े हैं तो गारंटी पूर्वक ट्रांस हैं। ऐसा भी, ये दो संभव थे। ठीक, इसको मैनिपुलेट करके। और अगर ऐसे ही इसको देखें तो सीएल और सीएल, ये दोनों सीएल तो ट्रांस होंगे, इसकी गारंटी है। इसको ऊपर और नीचे दोनों करके देख सकते थे। ठीक, तो आपको 1, 2, 3 और 4, ये चार ढांचे ऐसा लगता है कि मिल गए हैं। फाइन, जरा देखिए क्या होगा इनका। एक जैसे हैं, अलग अलग हैं, क्या माया है इनकी। अगर आप गौर करें तो आप देखिएगा, इसमें 1 और 3 जो है वो एक साइड में है, और जो बीच वाला है वो उल्टी साइड में है। और क्या आप एक बार देख सकते हैं क्या, जैसे रोटी रखी होती है ना तवे पे, उसको पलट दिया जाए ऐसे ही। ये वैसे ही है कि इसमें दो ऊपर थे, दो सीएल मान लीजिए इसमें ऊपर थे, 3 में, है ना? आपने पलट दिया तो क्या होगा, जो ऊपर थे वो नीचे हो गए, और जो नीचे थे वो ऊपर हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे गौर कीजिए, जो ऊपर थे वो हो गए नीचे, जो नीचे था वो चला गया, या ऊपर था वो चला गया जो नीचे था यहाँ, वो चला गया ऊपर यहाँ। तो क्या आप देख सकते हो कि 2 और 3 सेम है, उनमें कोई भेद नहीं है। जी हाँ, उनमें कोई भेद नहीं है, खाली पलट दिया है। तो अगर मैं मुड़ के देखूं, अगर मैं शिशिर हूं तो मुड़ के देखने वाला भी शिशिर ही है, बदल थोड़ी जाकर कोई नया इंसान थोड़ी बन जाऊंगा। तो 2 इज सेम एज 3। और कहीं 1 ना सेम हो जाए। गौर से देखिए, इसमें आजू बाजू वाले सिस हैं और थर्ड नंबर ट्रांस। आजू बाजू वाले सिस है, थर्ड नंबर ट्रांस। ओके, तो आप देखें कि इसमें भी कोई वैसा नया संबंध नहीं है। मतलब अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखेंगे तो 1 और सॉरी 2 और 3 तो बहुत बुरी तरह से न सिर्फ सेम है, बल्कि अगर आप गौर करें तो उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, मतलब वो कायरल भी नहीं है। 1 और 4 एक दूसरे की मिरर इमेजेस हो सकते हैं। 1 और 4 एक दूसरे की मिरर इमेजेस अवश्य हो सकते हैं। जैसे 4 को अगर मैं पलट दूं, ऐसे था ऐसे रख दूं, मैं रख के दिखाता हूँ, यही 4 है। इसी को चेंज करके दिखाता हूँ आपको। अगर पलट दूंगा पूरा तो क्या होगा, जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, जो दाएं था वो बाएं आ जाएगा, और नीचे वाला ऊपर, दाएं वाला बाएं, ऊपर वाला नीचे, ऐसा बन जाएगा। और अगर आप देखें 1 की मिरर इमेज है 4, तो होना भी चाहिए था। क्यों? कायरल तो है ही, तो कोई तो मिरर इमेज होती सही। कितने स्टीरियो आइसोमर, एक बात बोल? 3 है। 1 2 का 4, 3 से प्लस 2 तो 1 2 का 4, 4 2 का 1, और 20 ध्यान से। डन? Word's fatigue reaction involves two molecules of aryl halides। क्या होता है? अगर आपके पास है क्लोरोबेंजीन और आपके पास है क्लोरोबेंजीन, ऑफ कोर्स सोडियम डाल दीजिए। अराइल हैलाइड्स रिलेटिवली इनर्ट होते हैं, बट सोडियम के साथ वो भी रिएक्ट कर जाते हैं वुड्स रिएक्शन टाइप, और कपलिंग करा देते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होता है। वुड्स फिटिक रिएक्शन बोलते हैं इसे। इज द आंसर? यस, इज द आंसर। Which of the following alkanes can be synthesized by Wurtz reaction in good yield? वुड्स की इतनी ढोल पीट चुके हैं हम कि अब आप थोड़े परिचित तो हो ही गए हैं इससे। अच्छी yield पे कौन सा अल्कीन बना सकते हैं बताइए, जो सिमेट्रिक हो, जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। यहां फंस जाएगा, इसको आधा नहीं काट सकते। ये सही है, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये वुड्स रिएक्शन से बन जाएगा, बिल्कुल सिमेट्रिक है, बन जाएगा। यहाँ फंस जाएंगे, इसको आधा आधा ना काट पाएंगे, और यहाँ भी फंस जाएंगे, और ये तो वैसे भी अलग हैं, तो इनसे ना हो पाएगा। ओनली बी इज बी करेक्ट? यस, ऑफ कोर्स बी इज करेक्ट। फॉस्जीन इज अ कॉमन नेम फॉर फॉस्जीन। एक होती है फॉस्फीन, ये है COCl2। फॉस्जीन जहरीली गैस है। कार्बोनाइल डाइक्लोराइड, कार्बोनाइल डाइक्लोराइड। ए इज द आंसर? यस, ए इज द आंसर।
Products which cannot be obtained from the below reaction is are क्या नहीं बन सकता है इससे? अच्छा एक बात बताओ, इसमें मोस्ट रिएक्टिव कौन है? बेंजाइलिक पोजीशन तो सारी रिएक्टिव होती है, आपस में जुड़ जावे ये नहीं हो सकता। क्यों? ऐसे कैसे जुड़ेंगे? जगह नहीं। बेंजीन रिंग में आपस में जुड़ना होगा तो सिर्फ वो जुड़ सकते हैं जो एक दूसरे के ऑर्थो हैं, वो लोकेशन आपस में जुड़ सकते हैं। आपके पास एक रेडिकल यहाँ बन गया, एक रेडिकल यहाँ बन गया। अच्छा क्या करें? रिएक्शन कराओ बाबू। तो ए बी सी डी बहुत मनोरंजक चीजें बनाई जा रही हैं, देखते हैं। अब आप एक काम करें, थोड़ा घुमा के बना लें एक क्षण के लिए। कैसे? ऐसे। ठीक है, ड्रॉ करने में थोड़ी आसानी पड़ेगी, नहीं उतनी पेन तो उतना ही होना है। ठीक है, जाने दीजिए। बिंदी और टैंग, बिंदी और टैंग, टिंग टैंग। ठीक, अब इसको या तो जोड़िए, बिल्कुल रेडिकल को रेडिकल से जोड़िए यहाँ, ऐसे। ठीक, जोड़ लीजिए। अब ये जो मॉलिक्यूल था, इसमें मिथाइल यहाँ भी हो सकता था या मिथाइल यहाँ भी हो सकता था, डिपेंडिंग अपॉन किस तरफ रखा है। तो मुझे ऐसे मिल सकता था कि दोनों मिथाइल एक तरफ हैं, हाँ हो सकता है। दोनों मिथाइल उल्टी तरफ हैं, ये भी हो ही सकता था, मना तो कैसे करते हैं। ठीक है, सी क्या है? सी एक बड़ी अजीब सी ऑप्शन दिख रही है, ये क्या? ना 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 ना, सी में जिंदगी का सफर, नहीं गड़बड़ है। तो ये बन सकता है ए, ये बन सकता है बी। सी में तो कार्बन गायब हो गए, वो तो कैसे भी नहीं बन सकता। तो प्रोडक्ट्स व्हिच कैनॉट बी ऑब्टेन्ड, सी कैनॉट बी ऑब्टेन्ड। इज दैट द आंसर? यस, दैट इज द आंसर। इन द अबव केमिकल रिएक्शन ए में बी, क्या हो सकता है? ए, लोग पूछ रहे हैं। मैग्नीशियम के साथ ईथर, मान ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और फिर लोगों ने कहा अरे पानी डाल देंगे हम, हद कर दिया आपने। जैसे ही पानी डालेंगे महान कार्बनायन नोच लेगा H+, मिलेगी आपको एलीन और MgOHCl। प्रोप 1E, वैसे प्रोपीन प्रोप 1E नहीं होती है, प्रोप 2 इन करके कुछ होता नहीं है। सी इज द आंसर, यस सी इज द आंसर। अच्छा ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड में कभी भी आप पानी डालेंगे या कोई भी ऐसी चीज डालेंगे जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, वो H+ छीन लेगा और बस वहां पर CH बॉन्ड बन जाएगा नया। मत भूलिएगा इस चीज को। Which of the following steps is not observed in the mechanism of acid catalyzed hydration of alkene? कैसे होता है ये एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन? मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए आइसोब्यूटीन, हाँ जी, और आपने इसमें ऐड किया H+ और पानी, कर देंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में H+ जुड़ने आया अल्कीन से। जब वो जुड़ेगा तो एज सच वो दोनों से यहाँ या यहाँ कहीं से भी जुड़ सकता था, लेकिन अंत में जाकर एक से तो अटैच हो जाएगा। H यहाँ जुड़ेगा तो प्लस यहाँ लगेगा, और अगर प्लस यहाँ लगेगा तो मिल जाएगा पानी, तो मिल जाएगा पानी। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस यही स्टेप्स हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, बनता है, देखो कार्बोकटाइन बन रहा है। कार्बोनाइन, कार्बोनाइन नहीं बनता। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल देखो हो रहा है, ये है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, देखो देखो। डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल, H+ का हट जाना। डीप्रोटोनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ H+। क्या वो हो रहा है? हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बेशरम कार्बोनाइन नहीं बन रहा। सही बात कही आपने, सही। Which of the following alcohol has the highest solubility in water? किस अल्कोहल की पानी में solubility सबसे ज्यादा होगी? well, अगर आप इनकी बात करते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल नहीं, सेकेंडरी नहीं, क्षमा चाहता हूँ। वैसे है, ठीक है। और क्या होगा? इथिलीन ग्लाइकॉल। OH ग्रुप्स होंगे जितने ज्यादा बालक, उतनी ही सॉलिबिलिटी होगी ज्यादा। ग्लिसरॉल की तो सबसे ज्यादा होगी,
हाईएस्ट। क्यों? पहला नियम है OH ग्रुप बढ़ते जाएंगे, पानी में सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। अच्छा, और कोई दूसरा नियम भी है? हाँ, दूसरा नियम भी है क्या कि भाई अगर ब्रांचिंग बढ़ जाएगी, हाइड्रोकार्बन चेन ब्रांच्ड हो जाएगी, तब भी पानी में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। Which carbonyl compound yields secondary alcohol when treated with lithium aluminum hydride? सेकेंडरी अल्कोहल जरा बना के देखें। बिल्कुल, RCOH ये सेकेंडरी अल्कोहल। ये बनेगा किससे? अल्कोहल बनेगा अगर एक क्षण के लिए H+ निकाल के देखिए, और अगर और पीछे चले इसके, रेट्रोग्रेड सिंथेसिस कहते हैं कुछ लोग इसको बड़े प्यार से, पीछे चलते जाओ, इसको बाहर जरा इमेजिन करके देखिए, इसको ये क्या बना रहा है? देखिए ना, RCOR' में अगर हाइड्राइडाइन कर दिया अटैक, ओ माय गॉड, तो ये बन जाएगा और इससे ये बन जाएगा। तो कीटोन्स, बिल्कुल, कीटोन्स पे जब रिडक्शन होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो मिलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स, एल्डिहाइड देते हैं प्राइमरी अल्कोहल, मत भूलिएगा इस बात को। कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स क्या देते हैं? मैं फटाफट आपको रिएक्शन करके दिखा देता हूं। RCOOR' इसी से मिलते मिलते एसिड है, हाइड्राइड आएगा, अटैक शटैक टिंग, RCOH प्लस R', ऊपर जाएगा फिर लौटेगा, इसको बाहर कर देना, ऐसे 2 स्टेप्स। RCH2OH, पहले O- बने, फिर H+ लगा दो, RCH2, प्राइमरी अल्कोहल। जी हाँ, प्राइमरी अल्कोहल, वाओ, इससे भी प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, बिल्कुल। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के दूसरे डेरिवेटिव्स जब रिड्यूस होते हैं तो वो प्राइमरी अल्कोहल्स देते हैं, अगर जहां अल्कोहल मिलना होता है वहां की बात कर रहा हूं, इस तरह से, ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज पायरोगैलोल? याद है पायरोगैलोल कौन है? हाँ हाँ, याद है कौन है। अरे ये तो ईडीमेट्री में आती थी, जो कि वो हवा से ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर लिया करती थी, बिल्कुल ये सारी की सारी ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर लेती है, बहुत मजे से ऑक्सीडाइज हो जाती है, पर ये है बेंजीन 1,2,3 ट्रायल। अच्छा, लाइन से 3 OH, जी हाँ, लाइन से 3 OH लगे हैं, तब ये कहलाती है पायरोगैलोल। And there comes the next question, which says, predict the major product of the following reaction. Cold dilute alkaline KMNO4। वैसे आप जानते हैं रिएक्शन क्या है? ये है सिस हाइड्रोक्सिलेशन। ये है सिस हाइड्रोक्सिलेशन। वाओ, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है भाई कि OH ग्रुप जो है आते हैं और एक ही साइड से अटैच हो जाते हैं, या तो इधर से हों और या उल्टी तरफ से हों। मैकेनिज्म कैसा होता है वो बता दूंगा आपको। OH ग्रुप सिस है, हाँ, ट्रांस है, गलत। फिर नहीं 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 नहीं, ए इज द आंसर, इंडीड ए इज द आंसर। और मजे की बात है, आप देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो सीधा रखेंगे या उल्टा रखेंगे एक ही चीज है, तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज सेम एज दिस, कोई फर्क नहीं है। अरे तुम तो मैकेनिज्म बताने वाले थे, तो मैकेनिज्म सुन लीजिए, देखिए, MnO, O, O, क्या कर रहे हो ये? परमैंगनेट आयन है बाबू, वो बना रहा हूँ। क्या होगा? इसने लोन पेयर यहाँ डोनेट किया, इसने यहाँ ऐसे बॉन्ड बनाया और इलेक्ट्रॉन कूद की यहाँ, तो अगर आप देखेंगे तो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कुछ ऐसा है। अच्छा, तो एक ही तरफ से सारा ब्रिज बना हुआ है, तो जहां से भी जुड़ेगा सिस ही जुड़ेगा, फिर ये कट के निकल जाएगा बाद में, और आपके पास अंततः आ जाएगा OH और OH, और दोनों OH सेम साइड से अटैच होंगे, इसलिए नेसेसरली सिस एडिशन नहीं, सिस हाइड्रोक्सिलेशन भी कहते हैं इससे। और कोई रिएजेंट है? जी हाँ, एक है कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, दूसरा है H2CrO4, तीसरा है OSO4 फॉलोड बाय NaHSO3। 3 तरीके हैं, तीनों में से कुछ भी आप करेंगे, इसी टाइप का इंटरमीडिएट बनता है, और सिस हाइड्रोक्सिलेशन तीनों से ही हो जाता है। ऐसा है, जी हाँ, ऐसा ही है। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ B इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। देखते हैं भैया क्या है इतना गजब।
आपके पास है एक घिनौना सा एस्टर, क्या फंक्शनल ग्रुप देखिए एस्टर है, और 1 मोल आपने उसमें CH3 MgBr डालने की सोची है। इट्स अ फूलिश आइडिया बट ठीक है, चलिए सोच लीजिए ऐसे। जो ये ऐसा पूछता है उसका मतलब ये होता है, मतलब वो ये चाहता है, ये अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, तो दिख जाता है ये कई जगह, तो आप भी देख लीजिए। कैसी-कैसी बातें कर रहे हो, अच्छा तो ये नहीं है लेकिन दिख जाता है एंड ऑल दैट बुलशिट, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का बड़ा एक्यूरेट मतलब है। आप टेंशन ना लें, इसको देखिए, ये गया, हाँ जी। अब क्या बनेगा? टिंग टैंग डिंग डैंग डिंग डिंग डिंग, टिंग टैंग टिंग टैंग टिंग टैंग, कीटोन। 1 मोल जो बोलते हैं वो कीटोन बनाना चाहते हैं, और फिर ये बन गया आपका A, इसका रिडक्शन करा दीजिए। अगर NaBH4 से रिडक्शन कराएँगे तो एस्टर्स का रिडक्शन नहीं होता है NaBH4 से मेरे भाई, लेकिन कीटोन्स का रिडक्शन अवश्य हो जाता है और वो अल्कोहल दे देंगे। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बी पूछा है, क्या होगा? और जवाब है अल्कोहल बनेगा इस तरह से। ओह! ऐसा बना दिया तुमने? जी हाँ। ऐसा कैसे बना दिया? क्यों बना दिया? बनता है जी इसलिए बना दिया। अरे तो? हाँ तो क्या? क्या क्या? व्हाट इज़ तो? एक्चुअली अगर आप गौर करें तो अल्कीन तो वैसे भी इनर्ट है ना, तो ग्रिग्नार्ड से NaBH4 किसी से रिएक्ट नहीं करेगी। अब आपने देखा होगा, ठीक है रिएक्शन तो हो गया, क्वेश्चन भी हो गया, सिंपली आंसर आ गया ए। आपने गौर किया होगा, मैंने इसकी निंदा में, इसकी शान में कुछ गुस्ताखियां करी हैं, इसकी निंदा में कुछ वचन कहे हैं कि लोग ऐसा मानते हैं, जो लोग ऐसा देते हैं वो ये सोच कर देते हैं, तो उनके दिमाग से ये होना चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों? एक्चुअली ये क्वेश्चन चूंकि अब कई गाइड्स में आ चुका है और इधर-उधर छपा हुआ आपको मिल जाता है, तो लोग उसको इधर-उधर डालते हैं और यूज़ करते रहते हैं। कौन जाने किस दिन कॉपी पेस्ट करके जेई वाले भी करते हैं, है ना? पर इसमें खोट है। खोट ये है कि एस्टर और कीटोन किसके ऊपर ग्रिग्नार्ड के एडिशन का रेट जाता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अब OCH3 तो एक प्लस M ग्रुप है। तो एस्टर्स तो थोड़े इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते हैं ना एज कंपेयर टू कीटोन। कीटोन में तो कंगाली है, खाली प्लस आई ग्रुप है, इतनी इज्जत नहीं है कीटोन प्लस आई की जितनी प्लस एम की है। हाँ जी। तो एस्टर में कार्बन कीटोन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन रिच है। हाँ, इसी वजह से एस्टर पर ग्रिग्नार्ड का रेट ऑफ एडिशन कम होगा। हाँ, और मान लीजिए आपने एक एक मोल दोनों के मिलाए, ठीक है, और जब एक एक मोल दोनों के मिलाए तो शुरू में ऐसा तो है नहीं कि एक एक क्षण में सारा रिएक्शन हो जाएगा। तो कुछ ग्रिग्नार्डो ने अटैक किया एस्टर पर, क्योंकि एस्टर ही है वहां पे, और उन्होंने कीटोन बना ली। ठीक है, मान लीजिए आधा रिएक्शन हो चुका है। अच्छा, तो आधा मोल एस्टर बचा है, आधा मोल कीटोन बन गई, और आधा मोल ग्रिग्नार्ड बचा हुआ है। अच्छा, तो अब ये जो ग्रिग्नार्ड है इसके पास एक ऑप्शन ये है कि भाई आधा मोल एस्टर का है, आधा मोल कीटोन का, किस पर करोगे अटैक? जो संख्या सेम है, तो आप देखें ज्यादा मजे से तो उस पर अटैक होगा जिस पर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और रिएक्टिविटी तो कीटोन पे ज्यादा है। कीटोन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है बजाय एस्टर की। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे एस्टर के मेरे भाई जिसमें रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि ग्रीनहार्ड कम पड़ जाएगा। कुछ ऐसे होंगे जो कीटोन बना चुके होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने कीटोन पर भी डबल अटैक कराकर, फिर से अटैक कराकर टर्शरी अल्कोहल बना लिया होगा। इन सब का एक घिनौना मिक्सचर मिलेगा, बी कायदे में होना ये चाहिए। ये मेरा था, हाँ। लेकिन जब लोग यहाँ पर 1 मोल लिखते हैं तो उनकी नियत ये होती है कि ज्यादा रिएक्शन हो सकता है, तो एक ही मोल का इससे संपूर्ण रिएक्शन करा दो। तो ये ऐसे लोगों के मन में ऐसे ख्याल होते हैं, ये गलत ख्याल हैं, लेकिन फिर भी वो क्या ख्याल करते हैं मैंने बता दिया, और लगभग हर जगह आपको ये गंवारपना मिल जाएगा। इसलिए मैंने उसी के हिसाब से उत्तर भी दे दिया कि एग्जाम में आ जाए तो ऐसा ना हो कि आपको बुरा लग जाए। और खोट है कॉन्सेप्ट में, ये बताना हमारा धर्म है। सुन लीजिए, which of the following is the A in the given reaction? A in the given reaction, ठीक है, पूछता है कौन? कोई ऐसी चीज है जिसमें पानी डाल के गर्म करो और फिनॉल बन जाए? है, कौन है? BDC। क्या क्या? जी हाँ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। SN1 मैकेनिज्म से N2 भाग जाती है और फिनाइल कैटायन मोस्ट अनस्टेबल बनता है। पानी लोन पे डोनेट करते हैं, OH जुड़ जाता है, H+ निकल जाता है। ऐसे होता है रिएक्शन।
Is A the answer? Yes, of course. A is the answer. What happens when an aldehyde is treated with lithium aluminium hydride? अगर एल्डिहाइड को हम ट्रीट कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, RCOH is treated with LiAlH4 and dry ether. Dry ether solvent है। हम पहले देख चुके हैं RCH2O माइनस, या प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही आसान क्वेश्चन, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, जरूर बन जाएगा। ये क्या है? अरे बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिए मजा आएगा आपको। प्रोपीन है, H3PO4 डाला, 250 डिग्री सेल्सियस पर मस्त प्रेशर लगाया और बेंजीन डाल दी। इससे क्या होगा? बताते हैं। प्रोपीन में जब आप H3PO4 डालोगे तो वो H प्लस ले लेगी और आपको मिलेगा आइसोप्रोपाइल कैटायन। आइसोप्रोपाइल कैटायन बेंजीन के साथ फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन करा सकता है और बना सकता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, एल्यूमिनियम आयन बनेगा बीच में और इस तरह से आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन, व्हाट डू यू मीन, क्यूमीन बन जाएगी। ये है टी। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड सिंथेसिस आपने सुनी होगी। यहां पर एक हाइड्रोजन है और अगर O2 आके उस H को चुरा ले तो मेरे पास बन जाएगा ये रेडिकल प्लस OOH रेडिकल, यही इससे जुड़ जाता है और बनाता है OOH टैंग। इस तरह से, हाँ बाबू, इस तरह से। Is B the answer? Yes, of course, B is the answer. In the following compounds, the order of acidity is, acidity का order क्या होगा? फिनॉल, नाइट्रोफिनॉल। आप देखें ये प्लस आई ग्रुप है तो एसिडिटी कम करेगा, ये माइनस आई और माइनस एम ग्रुप है, ये एसिडिटी बढ़ाएगा। मेटा पोजीशन पर आप देखेंगे इसमें सिर्फ माइनस आई ऑपरेट करेगा। पैरा पोजीशन पर माइनस आई के साथ महान माइनस एम भी आएगा, तो 4 विल बी मच मोर एसिडिक देन 3। 3 is more than 1, 1 is more than 2, 4 3 1 2, ये ऑर्डर है। 4 3 1 2 is the answer? Yes, is the answer. कैसे देख लेते हैं आप? जो विड्रॉइंग ग्रुप हैं वो एसिडिटी बढ़ाते हैं, जो रिलीजिंग ग्रुप हैं वो एसिडिटी घटाते हैं। मिथाइल एक प्लस H और प्लस I ग्रुप है, वो एसिडिटी घटाएगा। नाइट्रो एक शक्तिशाली माइनस I माइनस M ग्रुप है, एसिडिटी निश्चित बढ़ा देगा। इसलिए मिथाइल साइक्लोहेक्साइल ईथर बनाना है। अच्छा, ऐसा करना चाहते हो? जी हाँ। विलियमसन सिंथेसिस से कैसे बनाए? एक तरीका तो है कि साइक्लोहेक्सॉक्साइड ले लो, यहां अटैक करा दो, बढ़िया तरीका है। दूसरा है इसको ले लो और यहां अटैक करा दो, ये भी हो तो सकता है। अच्छा कौन सा है? ये। क्यों? इसमें जिससे हैलोजन जुड़ा है वो है अल्फा कार्बन, पड़ोसी होता है बीटा कार्बन। बीटा एलिमिनेशन से बनता है अल्कीन। हाँ जी। अब वैसे तो यहाँ मैकेनिज्म है SN2, लेकिन इसके साथ कॉम्पीट करेगा E2। मिथाइल में बीटा कार्बन ही नहीं है तो बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो कुछ भी कर लो अल्कीन तो बन ही नहीं सकती, तो सिर्फ ईथर ही बनना है। जी हाँ, इसलिए ए बेटर है बजाय बी या सी या डी के। क्यों? होना है जो हो जाए ना, तो बस ऐसा। सीडी ना दिखे, ऐसे अल्कोहल से काम नहीं होता, आपको सॉल्ट लेना पड़ेगा, अल्कोक्साइड अन बनाना पड़ेगा। अल्कोहल्स अपने आप में बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल्स हैं और वो SN2 अटैक ढंग से कर भी नहीं पाएंगे। ठीक, अच्छी बात। इन द रिएक्शन आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट X। एसिडिक एसिड में कुछ अज्ञात X डाला गया, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, आपको मिल गया इथाइल एसीटेट CH3 COO C2H5। कैसे होगा ये? वेल, इथेन, मिथेनॉल, इथेनॉल। एसिड में अल्कोहल डाला जाएगा, C2H5OH, तब जाकर ये एस्टर बनेगा। क्लासिक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। बिल्कुल रिएक्शंस दी है, XYZ निकालना है, आपके पास अल्कोहल है इथेनॉल, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करेंगे, आपको इथीन मिल सकती है।
अगर एक 170 डिग्री सेल्सियस है, अगर 140 डिग्री सेल्सियस है तो आपको ईथर भी मिल सकता है। अजीब सा रट्टा बेस्ड क्वेश्चन। सिर्फ टेम्परेचर वेरी करने पर आप देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म से आपको ईथर मिल रहा है और यहाँ E1 से आपको अल्कीन मिल रही है। इसी में कुछ Y मिला दे तो Z बन जाए। अल्कलाइन केमोफिल के साथ उबाल दीजिए तो क्या होगा? एसिडिक एसिड बना दे और जान दे दें। ठीक है, देखते हैं क्या है। इसमें Y डालेंगे तो Z मिलेगा और Y जो है वो खुद एसिड है तो Z जो है वो एस्टर हो जाएगा। अच्छा, CH3COO CH3। ये ठीक है। हाँ, बाकी तो सारे ऑप्शन ही गलत हैं। इज बी द आंसर? यस, बी इज द आंसर, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। व्हाट इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग फिनॉल विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड? क्या आपको पता है कि फिनॉल एक बहुत 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 ही मस्त एक्टिवेटेड कंपाउंड है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए? तो क्या होता है, सिर्फ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से ही नाइट्रेशन होने लगता है फिनॉल का। और OH ग्रुप जो जुड़ा है वो कैसा है, वो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ऑर्थो, ये तो पैरा है, ये ऑर्थो है, ये क्या होगा, बनेंगे, ये भी बनेगा, ये बनेगा, दोनों बनेंगे बिल्कुल। ए और बी, a mixture of A and B, ortho and para will be obtained because phenol is an ortho para directing group. तीन तीन अणु लग जाएंगे? नहीं, दुनिया इतनी हसीन भी नहीं है। D is fine, D is good enough, D is the answer. The products P and Q in the following reactions are, देखते हैं, इथेनॉल को aqueous H2CrO4 से एसीटोन में घोलकर ट्रीट किया है, ठीक है, शायद उसको ऑक्सीडाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, ये बड़ा थोड़ा डेलिकेट ऑक्सीडेशन है जिसमें एल्डिहाइड बनने की संभावना रहती है अगर कम कम मात्रा में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला जाए तो। और ये क्या है, ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसमें क्या होगा, इसमें कीटोन बन जाएगी। तो P है एसिटाल्डिहाइड और Q है एसीटोन। P is aldehyde while Q is acid. ना ना ना, P is carboxylic acid where Q is a ketone. ये हो सकता है। Both are aldehydes नहीं, both are acids ना। Ketones are very difficult to oxidize, of course. आप देखें आमतौर पर जो ऑक्सीडेशन है वो PCC से होता है, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। यहां पर हमने थोड़ा सा ज्यादा मामला ओपन कर दिया है, उसमें पूरा H2CrO4 ले लिया है, तो दिस कैन आल्सो बी PCC से एंड फर्दर ऑक्सीडेशन कराकर CH3COOH असंभव नहीं बनाना। एसिड विद कीटोन, बी इज फाइन, वी विल वर्क वेरी वेल, इट्स ओके। ध्यान रखना, इवन जो जोन्स रिएजेंट वगैरह कहलाते हैं जो कि बड़े नखरे से आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करिए और एल्डिहाइड में रोक लेते हैं, अगर उसमें आप रिएजेंट थोड़ा ज्यादा डाल दें ऑक्सीडाइज